एक शिकारी पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, मगर उसे कहीं भी शिकार नजर नहीं आया। थक हार कर वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया और आराम करने लगा। अचानक उसकी नजर शाख पर बैठी एक फाख्ता पर पड़ी। शिकारी बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी तीर कमान निकाल कर निशाना बांधने लगा। फाख्ता ने जब नीचे शिकारी को अपनी तरफ निशाना साधते देखा तो उसने तुरंत वहाँ से उड़ जाने का इरादा किया, मगर जैसे ही उसने पंख फैलाए, अचानक एक खूंखार बाज पास की शाखा पर बैठ गया और अपनी तेज नजरों से फाख्ता को घूरने लगा। वह इंतजार कर रहा था कि फाख्ता थोड़ी सी भी हलचल करे और वह झपट कर उसे अपना शिकार बना ले। अब फाख्ता बुरी तरह फंस चुकी थी। नीचे शिकारी का तीर उसके सीने पर निशाना लिए तैयार था और ऊपर बाज उसके उड़ने का इंतजार कर रहा था। अब उसे अपनी मौत साफ दिखने लगी। बेबसी के आलम में उसने आसमान की ओर देखा और बोली, हे खुदा, अगर मैं उड़ूं तो बाज का शिकार बन जाऊंगी और अगर बैठी रही तो शिकारी का निशाना बन जाऊंगी। अब तेरे सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरी मदद कर। जैसे ही शिकारी ने तीर की डोर खींची, तभी एक जहरीला सांप झाड़ियों से बाहर निकला और शिकारी के पैरों पर डस लिया। शिकारी दर्द से चिल्ला उठा। उसका निशाना चूक गया और तीर उसके हाथ से छूट गया। तीर सीधे ऊपर बैठे बाज के सीने में जा लगा और वह तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। दूसरी ओर शिकारी भी सांप के तेज जहर की वजह से कुछ ही पलों में तड़प तड़प कर वहीं मौत के आगोश में चला गया। दोनों दुश्मन जो फाख्ता की जान लेने आए थे अपने अंजाम को पहुंच गए और फाख्ता खुश होकर खुदा का शुक्र अदा करती हुई अपने घोंसले की ओर उड़ गई। कभी कभी सब्र करना ही सबसे बड़ी हिकमत होती है और मदद वहाँ से आती है जहाँ इंसान ने सोचा भी नहीं होता।